नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले आप हमें कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। 23 नवंबर को जब जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना आखिरी दिन बिताया, तब देश भर में चर्चा हो रही थी। लोग यह कह रहे थे कि अब वह रिटायर हो गए, अब आगे क्या होगा। लेकिन दोस्तों, कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था कि जस्टिस गवई ने रिटायरमेंट की कुर्सी पर बैठने से केवल 2 दिन पहले कैसा ऐतिहासिक हथौड़ा चलाया था। ऐसा हथौड़ा जिसकी गूंज से सत्ता के गलियारों में कंपन तो आज भी महसूस किया जा रहा है। वही ऐतिहासिक फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हमारे फैसलों को कोई उलट नहीं सकता, यहां तक कि संसद भी नहीं। और यह बात सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, यह संविधान की उस मूल भावना की पुण्य पुष्टि थी जिसे बचाने के लिए न जाने कितने जजों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। दोस्तों, बात बहुत साफ है। इस देश में सत्ता जब अपनी सीमा लांघती है तो संविधान उसकी असली औकात दिखाता है, और संविधान की यह आवाज सुप्रीम कोर्ट की आवाज होती है। मोदी सरकार संसद में बहुमत के नशे में इतराती हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि संविधान किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। यह सत्ता की मर्जी के हिसाब से ढलने वाली मिट्टी नहीं है, यह जनता का विश्वास है, ये संस्थाओं की आत्मा है। और इस पूरी घटना के केंद्र में खड़े थे जस्टिस B.R. गवई, एक शांत, सधे हुए लेकिन बहुत मजबूत जज। अब जरा इस कहानी को शुरू से समझते हैं। साल 2021 मोदी सरकार ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट लेकर आती है। सरकार इसे एक सामान्य सुधार बताती है, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत यह थी कि यह अधिनियम भारत की अर्ध न्यायिक संस्थाओं को ऐसे ढांचे में बांध देता था जहां कार्यपालिका यानी सरकार सीधा नियंत्रण चाहती थी। ट्रिब्यूनल यानी वे संस्थाएं जहां बड़े बड़े आर्थिक मामलों से लेकर पर्यावरण, कंपनियों, टैक्स और कई संवेदनशील मुद्दों की सुनवाई होती है। इन ट्रिब्यूनलों में जजों जैसी शक्तियां रखने वाले सदस्य होते हैं और उनका काम न्यायिक दायरे में आता है। अब सोचिए, यदि किसी सरकार को इन ट्रिब्यूनलों पर सीधा नियंत्रण मिल जाए तो फिर क्या बचेगा? निष्पक्षता, पारदर्शिता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान के मूल ढांचे का क्या होगा? दोस्तों, यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रखी थी। कोर्ट ने साफ कहा था, न्यायिक स्वतंत्रता से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? कोर्ट जिन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर चुका था, उन्हीं प्रावधानों को वही के वही फिर से नए कानून में डाल दिया। यानी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट करता क्या है। यही अहंकार, यही घमंड, और आज उसी अहंकार को जस्टिस गवई ने 2 हिस्सों में काट कर रख दिया है। दोस्तों, जरा गौर से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संसद हल्के फुल्के बदलाव करके कोर्ट के फैसलों को नहीं पलट सकती। यह शब्द नहीं, यह चेतावनी है। यह उन सभी सरकारों के लिए संदेश है जो मानती हैं कि बहुमत उनके हाथ में है तो देश भी उनके हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून बनाना संसद का अधिकार है, लेकिन संविधान संसद से भी ऊपर है और संविधान का रखवाला है सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के कई प्रावधानों को सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया। सरकार बार बार वही गलतियां दोहराती रही और कोर्ट बार बार उसे रोकता रहा। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि यह फैसला केवल कानूनी नहीं था, यह फैसला एक संदेश था कि न्यायपालिका अभी भी जिंदा है, कि अभी भी ऐसे जज मौजूद हैं जो सत्ता के सामने झुकते नहीं, खड़े रहते हैं, कि अभी भी लोकतंत्र की रीढ़ मजबूत है। जस्टिस गवई ने अपने फैसले में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल छोटा करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चोट है। निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अनिवार्य है। सरकार सीधे चयन नहीं कर सकती। ये सिर्फ टेक्निकल लाइंस नहीं थी, ये लाइंस थी उस विचारधारा की जिसके जरिए हर सरकार कोशिश करती है कि स्वतंत्र संस्थाओं को अपने नियंत्रण में ले आए। और यह सिर्फ आज नहीं, दशकों से चलता आ रहा है।
लेकिन फर्क पड़ता है तभी जब कोई जस्टिस गवई जैसा व्यक्ति बीच में खड़ा हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है, मुझे सत्ता से कोई लेना देना नहीं, मेरा वफादार सिर्फ संविधान है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल कम से कम 5 साल तय किया था, लेकिन मोदी सरकार नया कानून लेकर आई और कार्यकाल 4 साल कर दिया। यही नहीं, केंद्र सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। सवाल यह है, क्यों? सरकार इतनी जल्दी में क्यों थी? ऐसे कौन से फायदे थे जो सरकार को ट्रिब्यूनलों से मिलने वाले थे? दोस्तों, जवाब बहुत सरल है, नियंत्रण। जब सरकार फैसले खुद तय कर सके, जब